राजस्थान में जो पूर्व सैनिकों को शिक्षा विभाग में शिक्षित बनाने की जो तैयारी चल रही है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी खुशखबरी बहुत ही जल्द आने वाली है। और चुनाव के बाद में जब ये संसद चलेगी, तो इसके अंदर ये तकरीबन तकरीबन ये मामला क्लियर हो चुका है कि जो यूनिट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर जो यूआई जो है काम करने वाला जो था, वो भी मतलब उनका सर्टिफिकेट भी मान्य होगा। और मतलब उनको भी है जो वैकेंसी के अंदर उनकी सर्टिफिकेट की मान्यता होगी। और राजस्थान सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है जो हमारे लिए आने वाला है। जिन लोगों के पास में अगर इन्होंने वो ड्यूटी की और वो सर्टिफिकेट नहीं ले पाए हैं, तो वो अपने अपने यूनिट से अभी से पहले से ही अपनी लाइजन करके अपने सर्टिफिकेट करे। मेरे हिसाब से कम इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। 3 साल की मतलब ये इसके अंदर अगर वो मेंशन होता है तो वो अच्छी बात है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। इंदौर फ्रंट पेज की खबर है कि रिमूवल दस्ते को पहनाई फौजी की ड्रेस, लोग बोले ये सेना का अपमान है, लेकिन निगम की दलील है कि इससे कार्रवाई के दौरान विवाद की स्थिति नहीं बनेगी। निगम को एक गलत फहमी है और इसमें क्लियर दिया है। एक्सपर्ट ने भी लिखा है कि फौज की वर्दी बाहर नहीं पहनी जा सकती और पहनते हैं तो ये कानून का उल्लंघन है, सेना के डिफेंस सर्विस रेगुलेशन का उल्लंघन है। और ये अगर नहीं मानेंगे तो वक्त इनको अपने आप सिखा देगा, सेना अपने आप सिखा देगी। जय हिंद, जय भारत। सर ऐसा है कि डीएसआर के अंदर प्रोविज़न है बिल्कुल ही, और बिल्कुल ये प्रोविज़न है डीएसआर में, डिफेंस सर्विस रेगुलेशन के अंदर, कि जो सेना के जो भी वर्दी है, पहनावा है, जो कुछ भी है, किसी भी सामान का सिविल के अंदर उस पैटर्न को यूज नहीं कर सकते हैं, और करते हैं तो ये ऑफेंस है। और ऐसा जब दिल्ली पुलिस ने भी जब ये वैसी वर्दी बनाई थी, तो सेना ने वहीं पे तुरंत ऑब्जेक्शन किया था और इसको परमिशन नहीं दिया गया था। तो इसलिए ये ठीक है। मतलब एक मतलब निगम कर्मियों को यार, आप क्या समझते हो, सेना की वर्दी कोई छोटी मोटी है? कोई छोटी मोटी वर्दी है ये जो मतलब निगम कर्मी को पहना दिया और नाड़े में उतार दिया या कोई भी काम में लगा दिया, और इस वर्दी को आप है जो किस तरह से मतलब कीचड़ में करते जा रहे हो? नहीं, बहुत ही गलत बात है। इसको तुरंत इस फैसले को वापस लेना चाहिए, नहीं तो इसके पीछे इनको परिणाम भोगने होंगे। जय हिंद साथियों, एमईएस का नंबर आ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मंजूरी हो चुकी है और रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला करते हुए मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस एमईएस के 9,300 से भी ज़्यादा पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य क्षमता बढ़ाने और रक्षा खर्च को संतुलित करने के लिए बनी लेफ्टिनेंट जनरल शेखटकर समिति की सिफारिशों को हरी झंडी दे दी है। एमईएस में इंडस्ट्रियल एंड बेसिक वर्कशॉप के 9,304 पदों को समाप्त कर दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि समिति की सिफारिश को ध्यान में रखकर ये निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, अब आप देख ही रहे हैं कि अभी क्या हाल होने वाला है। और पहले ऑर्डिनेंस बोर्ड को ख़त्म किया गया है और धीरे धीरे पहले डेयरी फार्म को ख़त्म किया गया है। तो इस तरह से कई चीज़ें इनको जो अनवांटेड लगती है उनको उठा के ये बार कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा, जैसलमेर से। सबसे पहले तो आज के मंथन में खुशखबरी है सैनिक समाचारों की। राजस्थान सरकार ने एक मतलब रिजोल्यूशन पास किया है कि जितने भी पूर्व सैनिक हैं, जिनके पास भी अगर यूनिट इंस्ट्रक्टर यानी कि यूनिट शिक्षक की भी अगर मतलब उन्होंने वहाँ से डिग्री ली है, उनके पास में डिग्री है और आर्मी एजुकेशन की डिग्री है, इन सभी को ही आने वाली शिक्षक भर्तियों में एप्लीकेबल मांगना जाएगा। क्योंकि जिनका बीएसटीसी बीएड नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर उनके पास में अपने यूनिट की एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की डिग्री है तो उसको मान्य किया जाएगा और यथा योग्य उनको है जो शिक्षक विभाग के अंदर नौकरी दी जाएगी। समकक्ष विधवाओं के लिए भी कोई न कोई प्रोविजन ऐसा निकाला जाएगा कि जो हमारी सेना की जो विधवाएं हैं उनको भी शिक्षा विभाग में और उन विभागों के अंदर एडजस्ट किया जा सके जिनमें उनका कोटा मतलब उनको मिल सके।
तो ये तो थी राजस्थान के पूर्व सैनिकों की खुशी की बात। एक इसके साथ में आता है एक दुख भरी कहानी कि इंदौर नगर निगम ने है जो सेना की वर्दी को तार तार दागदार कर दिया है। और क्यों कि जो बैठा है वो कौन सा पार्टी का है, क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन वो दिमाग से मुझे पैदल लग रहा है। सेना की वर्दी पहनने के लिए आपको पता है कि पहले दिल्ली पुलिस को भी मना किया हुआ है, और DSR के अंदर इसका क्लियर मेंशन्ड है कि आर्मी की कोई भी जो चीज़ आर्मी की है उसका बाहर आप उस पैटर्न को यूज नहीं कर सकते। आप उस पैटर्न को यूज नहीं कर सकते, उस कपड़े को यूज नहीं कर सकते, उस टोपी को यूज नहीं कर सकते, उस कपड़े को, उसके मतलब कम्बैट ड्रेस को या आर्मी के जो भी पैटर्नेबल जो भी चीज़ें वो बाहर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर वो सेना की वर्दी पहना के, और जो आप देख रहे हैं मैं आगे मैंने आपको दिखाया है, ये आप देख रहे हैं, तो ये सेना की वर्दी की खुल्लम खुल्ला की वर्दी की उनकी नज़रों में कोई अहमियत नहीं है। तो देश के लोगों को जागरूक होना चाहिए और सभी ने मिलके उनको ऊपर से नीचे बुला के अच्छी तरह से, मेरे हिसाब से तो देखो साहब, मैं तो सैनिक हूँ और वर्दी के ऊपर भी तो हम लोग स्ट्रिक्ट रहते हैं, क्योंकि वर्दी हमारी मतलब ये खाल बाद में है, इसके ऊपर जब वर्दी होती है ना तो हम वज्र के हो जाते हैं, वो वर्दी वज्र की है। इसलिए जिसने भी ये काम किया है उसको नीचे उतार के 4 छितर मारो आप लोग, तो उसको अकल आएगी, वरना नहीं आएगी। अदरवाइज एक्शन तो हो ही रहा है और सेना की तरफ से एक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि इस मामले ने तुल पकड़ लिया है और ये आगे जाके ये इंदौर नगर निगम को सबक सिखाया जाएगा। अब हम आगे आते हैं कि अभी एक बहुत ही बड़ी खबर आई है कि बड़ी क्या आई कि जब से भी 2014 के बाद में भाई एक सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई है इंडियन आर्मी के ऊपर। अब वो सर्जिकल स्ट्राइक अच्छी है बुरी है मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ कि नफ़ा नुकसान सेना के जो अधिकारी ऊपर बैठे हुए हैं वो जानते हैं, या उनके सामने जो गवर्नमेंट है जो करती है, जो फैसले जो मानते हैं या जो ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, तो ये उनकी बात है। लेकिन हम तो एक चीज़ आपके सामने लेके आना चाहते हैं कि पिछले 2014 में ये सरकार आने के बाद में सबसे पहले इन्होंने जो सेना की पहली स्ट्राइक की थी, तो सबसे पहली स्ट्राइक इन्होंने की थी सेना का कच्चा बनियान जो हमारा जो ये मिलता था, ये सबसे पहले तो इसके ऊपर कैंची चलाई थी, ठीक है ना, जो हमारी क्लोथिंग के ऊपर। उसके बाद में सबसे पहले इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की APS पे, आर्मी पोस्टल सर्विस के ऊपर, कि हमारी जितनी भी पॉलिसियाँ थी वगैरह थी वो सारा सब कुछ बंद करके और उसको सिविल में ले गए और APS का जो दायरा छोटा कर दिया। फिर तुरंत उसके बाद में फिर ये आए सीधे ही में अपने मिलिट्री अपना ये डेयरी फार्म के ऊपर, उसके अंदर इन्होंने बहुत कुछ किया और एक तरह से मतलब उसको बिल्कुल संकुचित करके और मिलिट्री डेयरी फार्म को भी ख़त्म करने के कगार पे पहुंचा दिया। फिर उसके बाद में नीचे आए और सबसे बड़ा काम इन्होंने क्या किया कि सीधे आगे AC के साथ में, और इन्होंने अफसर राशन के ऊपर धावा बोला था। उसके लिए उन्होंने पेमेंट करने की, जो कि पहले हुआ करता था, ऑफिसर्स को वर्दी भी पेमेंट में मिलती थी, अनाउंस मिलता था, बट इनको वर्दी है जो पेमेंट मिलती थी, साथ में जो राशन था वो भी पेमेंट मिलता था। लेकिन बाद में वक्त आया, आगे बढ़े और राशन भी फ्री हो गया। लेकिन उसी दौर में वापस इस गवर्नमेंट को लेके जा रही थी तो इन्होंने सप्लाई को ऑर्डर भी पास कर दिए थे, लेकिन आगे जाके अधिकारियों में दबाव में आके उस फैसले को इस गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा, यानी कि सप्लाई कोर के विपरीत स्ट्राइक हो चुकी है। फिर आया ऑर्डिनेंस के ऊपर। ऑर्डिनेंस का जो बोर्ड कितने 100 सालों से ऑर्डिनेंस है, ठीक है ना, तकरीबन अब 250 साल हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन जो ऑर्डिनेंस बोर्ड है वो बहुत पुराना बोर्ड है। उस बोर्ड को भंग किया गया और उस भंग करने का रीज़न सबको पता है कि किस तरह से जो ऑर्डिनेंस बोर्ड है वो सरकारी बोर्ड है, और उस बोर्ड को भंग करके या जो इसको सिविलाइजेशन लेके तरफ जाना है या क्या करना है वो तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी जाने क्या है क्या नहीं है, लेकिन उस बोर्ड को भंग किया गया। फिर उसके बाद में फिर आगे बढ़े कि अब क्या किया जाए, तो आगे आके इन्होंने AMC के ऊपर फिर स्ट्राइक हुई और AMC की जितनी भी
पॉलिसियाँ थी वो तकरीबन जो एएमसी की पॉलिसियाँ चेंज कर चुके हैं, और जिसका सबसे बड़ा सबूत है 21 सितंबर 2023। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अभी लेटेस्ट जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, ये हुई है एमईएस के ऊपर। एमईएस के 3000 समथिंग कुछ पद थे, ठीक है ना, उन पदों को समाप्त कर दिया गया है, जिसकी मंजूरी रक्षा मंत्री ने दे दी है। अब समझ से परे की बात है कि भाई इधर तो अग्निवीरों को अंदर किया जा रहा है, और उधर जो इतने सालों से जो इस्टेब्लिशमेंट एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मतलब उनकी मतलब वैकेंसियों को, उनकी चीज़ों को बाहर करके आखिर सरकार क्या मतलब एक नया मतलब लाना करना चाहती है, क्या करना चाहती है, इसका विजन हमें तो कुछ स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है। देखो, मैं खुद एक अम्युनिशन टेक्नीशियन हूँ, और मैं जब पेंशन आया था 16 के अंदर, तो मुझे ताज्जुब ये हुआ था कि मतलब मैं 16 में आया हूँ, 2006 से एक छोटी सी गोली बनती है 9 mm की, वो गोली के ऊपर हमेशा ही फायरिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहा है, परसेंटेज के ऊपर। लेकिन जब मैं पेंशन आया तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने उसको भी बनाना बंद कर दिया, और उस 9 mm का फर्स्ट लाइन पूरा करने के लिए हमारे को इजराइल से इंपोर्ट करना पड़ा। कितना है, इतना सा राउंड है 9 mm का, सब जानते हैं, तो उसको हमने इजराइल से लाना पड़ा। तो फिर उस टाइम हमें बहुत बड़ा दुख हुआ कि देखो यार, ये हमारी खुद की कैपेसिटी है कि एक 9 mm का छोटा सा राउंड अगर इजराइल से मंगा रहे हैं, तो हमारा देश आगे कौन सी प्रगति करेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। लेकिन सरकार ने चलो अच्छी मिसाइलें बनाई है, जो कुछ बनाई है वो उनका इंटरनल, मैं इस वीडियो में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन कुल मिला के एक तरफ कहा जा रहा है सेना को मजबूत किया जा रहा है, एक तरफ ये जो मतलब सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, और इसके जगह पे क्या करना चाहते हैं, ठीक है ना, वो मतलब हमारे समझ से बाहर है। तो इसलिए मेरे पास में ये जो जानकारी थी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आगे इसको आप शेयर कीजिए। और होना जाना कुछ नहीं है, जो सरकार चाहेगी वही होगी। और अब तो क्या है, भाड़े के सैनिक हैं, वो लड़ रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं, शहीद होने के बाद में सर्वोच्च बलिदान भी दे रहे हैं। और सर्वोच्च बलिदान देने के बाद में कम से कम एक हमारी मांग थी कि भाई मोदी जी मान लो, जिसने अपना शीश दे दिया, अब क्या, जब वो बच्चा ही नहीं है, वो बंदा बच्चा ही नहीं है, देश के लिए शहीद हो गया है, तो उसको तो शहीद का दर्जा दे के एक रेगुलर सैनिक का पूरा सम्मान दे के उसका पे पेंशन उसकी बच्चों को दे दो। क्योंकि जब वो जिंदा होता तो कम से कम बाहर भी आता, दोबारा नौकरी भी करता, मजदूरी भी करता, अपने परिवार को भी पालता। जब वो चैप्टर ही ख़त्म हो गया है, तो अब यहाँ पर कम से कम एक क्लाउज तो आपने रखना था कि भाई अग्निवीर के अंदर अगर कोई फ्रंट मोर्चे के ऊपर शहीद हो जाता है तो उसको तो हम जो परमानेंट ही मानेंगे, और उसका जो शहादत परमानेंट ही मानी जाएगी, उसके सारे बेनिफिट परमानेंट के हिसाब से होंगे। तो ये जो गलती की है, इसका भी मैं सोचता हूँ कि आगे खामियाजा ना भुगतना पड़े, तो अभी से इस पॉलिसी को सुधार लिया जाए तो अच्छा है। बाकी अगले वीडियो में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।